सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप चौधरी सिविल वॉर रूम एप्लीकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान जीके में मध्यकाल से संबंधित महिलाओं से संबंधित जो प्रश्न किए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से मध्यकालीन महिलाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखें दोस्तों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका। यानी कि उदय सिंह जो महाराणा सांगा के सबसे छोटे बेटे थे, रानी कर्णावती और महाराणा सांगा के बेटे थे, उनके ऊपर उनके बड़े भाई विक्रमादित्य को मार देता है बनवीर और उसके बाद इनके ऊपर भी हमला करता है। तब पन्नाधाय जो है वो अपने पुत्र चंदन को इनके स्थान पर लेटाकर और उदय सिंह को वहां से निकालती है। किस जगह से निकालती है? चित्तौड़ के किले से, और उसको ले जाती है कहां पर दोस्तों? कुंभलगढ़। कहां ले जाती है? कुंभलगढ़। उस समय कुंभलगढ़ का जो किलेदार था उसका नाम था दोस्तों आशा देवपुरा। क्या नाम था कुंभलगढ़ के किलेदार का? आशा देवपुरा। इसके पास रखती है और उसके बाद यह घटना दोस्तों 1536 की घटना थी। कब की घटना थी? 1536। एक साल बाद यानी 1537 को उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और उदय सिंह का राज्याभिषेक करने के बाद 1540 में वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। और ये युद्ध जो हुआ 1540 में, ये जगह थी मावली, जो उदयपुर में वर्तमान में पड़ती है। तो मावली में युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं कि पन्नाधाय कौन थी। थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं पन्नाधाय के बारे में कि पन्नाधाय स्थानीय गुजरी थी, गुर्जर जाति की थी, जिसलिए इसे हम गुजरी कह सकते हैं। तो गुर्जर जाति से संबंध रखती थी और मेवाड़ जो रियासत थी, उस मेवाड़ रियासत में जो युवराज होते थे, ठीक है, सॉरी युवराज या मैं कह सकता हूं राजकुमार, युवराज तो सबसे बड़ा बेटा होता है, राजकुमार जो होते थे यानी कि जो राजा के पुत्र होते थे, रानियों के जो पुत्र होते थे, तो रानियां उनको स्तनपान नहीं कराती थी। ध्यान रखेंगे, स्तनपान कराने के लिए गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती थी उनको हायर किया जाता था और वो महिलाएं राजकुमारों को स्तनपान कराती थी। समझ गए आप? तो उन जो महिलाएं राजकुमारों को स्तनपान कराती थी, दूध पिलाती थी और जो है बच्चों को बड़ा करती थी, वो महिलाएं धाय मां के नाम से जानी जाती थी। उन्हें क्या कहते थे? धाय मां। तो धाय मां से संबंधित दो प्रश्न करते हैं। मेवाड़ की धाय मां पन्नाधाय, और दूसरा एक प्रश्न आ जाता है मारवाड़ की धाय गोराधाय। गोराधाय जो है इसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं, ठीक है। और ये जो धाय मां होती थी ये क्या करती थी? राजकुमारों को दूध पिलाती थी, मतलब मां जैसा पुत्रवत स्नेह देती थी, इसलिए इनको धाय मां कहते हैं, ठीक है। तो पन्नाधाय कहां से संबंध रखती हैं? तो पन्नाधाय मेवाड़ से संबंध रखती हैं और इन्होंने उदय सिंह की जान बचाई और उदय सिंह को कहां ले गई? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा के पास। तो यहां पे जो ऑप्शन है वो देखो कि किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका। तो पहला है देलवाड़ा, नहीं। डूंगरपुर, नहीं। देवलिया, नहीं। कुंभलगढ़, बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसका पहले प्रश्न का जो जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? कुंभलगढ़। चलिए, इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है कि पन्नाधाय ने जिसके जीवन को बचाया वह कौन था? तो चंदन तो इनका बेटा था। इनका जिनका इन्होंने जीवन बचाया वो कौन थे? उदय सिंह। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो उदय सिंह यानी कि ऑप्शन 4। देखो, महाराणा सांगा जो थे, इनके 4 पुत्र थे। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, एक बार और बता चुका था। सबसे बड़े थे भोजराज, दूसरे थे रतन सिंह, तीसरे थे विक्रमादित्य और चौथे थे उदय सिंह। और उदय सिंह के बेटे थे महाराणा प्रताप, ठीक है। तो विक्रमादित्य जब राजा थे तो बनवीर ने इन पर आक्रमण किया था और उदय सिंह जो है ये विक्रमादित्य के मरने के बाद राज्य के उत्तराधिकारी उदय सिंह होते, इसलिए उन्होंने उदय सिंह को भी मारना चाहा बनवीर ने कि ये मर जाएगा तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा और फिर मैं सीधे ही राजा बन जाऊंगा, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया था? उदय सिंह को मारना चाहा था। तो पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया? तो वो कौन थे? महाराणा उदय सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? देखो, डूंगरपुर जो रियासत है वहां पे नौलखा बावड़ी है,
ठीक है। नौलखा बावड़ी इसके अलावा आपके जो है बूंदी में भी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो प्रसिद्ध बावड़ी है नौलखा वो कहां पर है, आपके डूंगरपुर, याद रखना। तो नौलखा बावड़ी कहां पर है, डूंगरपुर में है। और डूंगरपुर के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था आशकरण। डूंगरपुर के महारावल का नाम क्या था, आशकरण। उनकी एक पत्नी हुई जिनका नाम था प्रेमल देवी, उनकी पटरानी थी प्रेमल देवी। इन प्रेमल देवी ने 1586 में, कौन से सन में, 1586 में डूंगरपुर में इस नौलखा बावड़ी का निर्माण कराया था। ठीक है, तो प्रेमल देवी ने 1586 में कौन सी बावड़ी का निर्माण कराया था, नौलखा बावड़ी का निर्माण कराया था। तो आप यहां पे ऑप्शंस देखें, प्रेमल देवी, कर्णावती, लाड़ कबर और उमा दे, तो कौन सा जवाब देना है, प्रेमल देवी। क्लियर है। चलिए चौथा जो प्रश्न है वो देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। देखो हुमायूं जो था ये बाबर का बेटा था, बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। ठीक है, और बाबर का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा से। सांगा की पत्नी थी रानी कर्णावती, कर्णावती या इनका ही दूसरा नाम है कर्मावती, एक ही बात है ये, कर्मावती या कर्णावती। ये किनकी रानी थी, महाराणा सांगा की रानी थी। और इसके दो पुत्र थे महाराणा सांगा की रानी कर्णावती के, पहला था विक्रमादित्य और दूसरा था उदय सिंह। ये किसी भी कीमत में अपने बेटों को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए सांगा के जीते समय उसकी सबसे प्रिय रानी थी, इसलिए सांगा ने इन दोनों बेटों के नाम रणथंभौर का किला कर दिया था पहले ही तरीके। उसके बाद क्या होता है, राणा सांगा 1528 में जो है जिंदगी से जंग हार जाते हैं। सांगा काफी युद्ध लड़े थे, इन्होंने पॉपुलर महाराणाओं में से रहे थे। तो कर्णावती जो थी इसने रावत बाग सिंह, रावत बाग सिंह ये कहां का व्यक्ति था, ये देवलिया का था, देवलिया का रावत, देवलिया यानी कि प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का रावत। प्रतापगढ़ के शासकों के आगे रावत या महारावत उपाधि लगाते हैं। ठीक है, तो बाग सिंह के अंडर में काम करते हुए या सॉरी इनके सपोर्ट में रहते हुए और जो है मेवाड़ की रियासत को चलाने लगी थी। अब क्या होता है, मेवाड़ रियासत पर एक खतरा बनता है और वो था बहादुर शाह। ये बहादुर शाह जफर नहीं है, ये बहादुर शाह नाम का गुजरात का सुल्तान है। और ये गुजरात का सुल्तान कभी मेवाड़ के महाराणा सांगा से ही राजनीति सीख कर गया। मेवाड़ के महाराणा ने ही, सांगा ने ही इसको राजा बनाया था गुजरात का, ध्यान रखना। और बाद में इस पर ही आक्रमण कर दिया इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर। तो 1533 में आक्रमण किया, फिर 1534 में आक्रमण किया। तो दूसरा आक्रमण जो था वो 1534 ईस्वी में हुआ था। तो उस समय कर्णावती ने, जब उनको लगा कि मैं ये युद्ध किसी भी कंडीशन में नहीं जीत पाऊंगी, तो उन्होंने क्या किया, जो हुमायूं था, बादशाह हुमायूं, इससे मदद मांगी। लेकिन हुमायूं सही समय पर नहीं पहुंच पाया और रानी कर्णावती ने आपके 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया। और इधर जो रावत बाग सिंह था, इस रावत बाग सिंह ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। ठीक है, तो बादशाह हुमायूं बाद में पहुंचा था। और बाद में पहुंचा कब, आपके बाद में कब पहुंचा, 1536 में। तो 1536 में जब पहुंचा तो इसने, हुमायूं ने उस बहादुर शाह को पराजित किया मंदसौर के युद्ध में। कौन से युद्ध में, मंदसौर के युद्ध में। और गुजरात राज्य को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो बादशाह हुमायूं को उस समय मदद क्या, राखी भेजी थी। श्रावण का महीना था, तो श्रावण का महीना, हमारे यहाँ श्रावण के महीने में श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, रक्षाबंधन। इसलिए इस रानी कर्मावती या कर्णावती ने हुमायूं को क्या भेजी थी, राखी भेजी थी, ध्यान रखना। तो कर्मावती इसमें जो सही जवाब होगा। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, तो वो कर्मावती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। अगला प्रश्न है कि निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, कि चूंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। ठीक है, बड़ा ही पॉपुलर किस्सा है राजस्थान का, चूंडावत मांगे सेनानी सिर काट दे दियो छत्राणी। सेनानी, कोडम दे, ये कुछ कविताएं भी राजस्थान में लिखी गई थी। ये कविताएं जो दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं, होता क्या है, मेवाड़, मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। और इसमें एक राव चूंडा हुए थे, सॉरी कुंवर चूंडा, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, उनके जो वंशज थे वो चूंडावत कहलाए। और जो ये चूंडावत शाखा थी दोस्तों, इस चूंडावत शाखा ने हमेशा मेवाड़ के शासकों की मदद की।
और ये चूंडावत जो थे वो सलूम्बर के रावत थे। सलूम्बर, सलूम्बर कहां पे है? उदयपुर में, ठीक है। सलूम्बर इनकी जो है बपोती थी, यानी सलूम्बर या जो ठिकाना था वो इनके अंडर में आया करता था, जो प्रथम श्रेणी के ठिकानेदार थे। जब कोई भी महाराणा बनता था तो उन्हें चूंडावत की कह सकते हैं कि चूड़ावत की सहमति आवश्यक होती थी, यानी कि चूड़ावती उनका तिलक करता था, ये उनको कटार भेंट करता था। जैसे महाराणा प्रताप को कृष्णदास चूंडावत ने कटार भेंट की थी। तो ध्यान रहे, तो चूंडावत एक शाखा थी। अब होता क्या है कि महाराणा बने राज सिंह, और राज सिंह के समय औरंगजेब की सेना ने आक्रमण कर दिया। कारण था कि औरंगजेब किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, उससे कौन विवाह करना चाहता था? औरंगजेब। और चारुमती का भाई था मानसिंह किशनगढ़ का राजा, वो दबाव में था। तो चारुमती ने महाराणा राज सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे उनको पत्र लिखा कि महाराणा मैं शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, कभी भी औरंगजेब से तो बिल्कुल नहीं कर सकती। आप अगर आप मेरे धर्म को, मेरी इज्जत को बचा सकते हैं तो आप प्लीज यहाँ पे पहुंच जाइए, और अगर आप नहीं पहुंचे तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। तो राज सिंह यहां पर पहुंचने के लिए इंतजाम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब कहां पे आक्रमण करेगा? महाराणा राज सिंह के क्षेत्र पर। तो महाराणा राज सिंह के विवाह को वो रोक पाएगा औरंगजेब, क्योंकि इतना बड़ा शासक था वो भारत का। तो क्या किया राज सिंह ने, ये जो पूरा जिम्मा सौंपा औरंगजेब की सेना को रोकने का, वो सलूम्बर के रावत को दिया। और सलूम्बर का जो रावत था दोस्तों, उसका नाम क्या था? रतन सिंह चूंडावत। क्या नाम था दोस्तों? रतन सिंह चूंडावत। अब चूंकि रतन सिंह चूंडावत की भी उसी समय शादी हुई थी, किसके साथ हुई? सहल कंवर के साथ। सहल कंवर के साथ रतन सिंह चूंडावत की शादी हुई। और ये जो रतन सिंह चूंडावत था, ये सहल कंवर का चेहरा इसके बार बार याद आ रहा था युद्ध में जाने से पहले। इसलिए रतन सिंह चूंडावत ने सहल कंवर के पास अपना एक सिपाही भेजा और सहल कंवर से निशानी मांगने को कहा कि मुझे कोई निशानी भेजो। तो रतन सिंह ने को जो इसने निशानी भेजी, तो उसमें अपना सिर काट करके सहल कंवर ने भेज दिया। इसलिए कहा जाता है, देखो निशानी को जो मेवाड़ी भाषा है उसमें सेनानी बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि चूंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। और वो कौन सी रानी थी? सहल कंवर, हाडी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही, हाडी रानी सहल कंवर, जिसने अपना सिर काट करके किसको दे दिया था? रतन सिंह चूंडावत को दे दिया था। और उसके बाद रतन सिंह चूंडावत गले में इनका सिर टांग करके और युद्ध लड़े थे, और औरंगजेब की सेना को धूल खिलाई इन्होंने, ठीक है, पराजित कर दिया औरंगजेब की सेना को। और महाराणा राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर एक महिला के धर्म और एक महिला के आत्मसम्मान को बचाया था, ठीक है दोस्तों। तो उस रानी का नाम क्या था? सहल कंवर था। क्यों काटा इन्होंने सिर? क्योंकि जब इनका पति इनके चेहरे को देखने की लालसा कर रहा है तो वो उनको भूल नहीं पाएगा, और पूरी ईमानदारी से युद्ध नहीं लड़ेगा। और पूरी ईमानदारी से युद्ध नहीं लड़ेगा तो क्या हो जाएगा? मेवाड़ पराजित हो जाएगा। और वो किसी भी कीमत में मेवाड़ को पराजित नहीं होने देखना चाहती थी, क्योंकि महाराणा राज सिंह महाराणा प्रताप के पोते थे, और महाराणा प्रताप की आन नीचे झुके ऐसा यहाँ के लोगों को मंजूर नहीं था। इसलिए कितने ही लोगों ने मेवाड़ की शान को बचाने के लिए अनाम कुर्बानियां दी थी, जिनका नाम भी आज अपन नहीं जानते। ऐसे कितने लोग लड़े महाराणा प्रताप के लिए। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरे के लिए लड़ सके। हाँ, लड़ सकते हैं खुद के लिए, चोरी भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखें, हमारा इतिहास बड़ा जीवंत है और बड़ा ही शानदार इतिहास है। अगर आप इतिहास राजस्थान और भारत का पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हमारे जो पुरखे थे वो कितने महान थे, उन्होंने कितने वीरोचित कार्य किए थे, आपको महसूस होगा ये। चलिए, छठवां प्रश्न है कि रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, तो रूठी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? ठीक है, तो रूठी रानी, देखो इतिहास में रूठी रानी के नाम से दो जानी जाती हैं, एक जहांगीर की रानी थी और एक मालदेव की रानी थी। जहांगीर की रानी पुष्कर में रही थी, इसलिए रूठी रानी के जो महल, अगर आपसे पूछता है रूठी रानी के महल, रूठी रानी के महल तो कहां पर हैं? पुष्कर में, ठीक है। और दूसरा है मालदेव। मालदेव का विवाह हुआ था जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक का नाम था लूणकरण, इसकी एक पुत्री थी, ठीक है, जिसका नाम था उमादेव, और इसकी एक पुत्री और थी जिसका नाम था धीरबाई। इस धीरबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? महाराणा उदय सिंह के साथ, महाराणा उदय सिंह के साथ। और इनका बेटा था जगमाल,
जिसे महाराणा उदय सिंह ने महाराणा प्रताप के स्थान पर क्या बनाया था, मेवाड़ राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था, ध्यान होना चाहिए आपको। और दूसरी बेटी थी उमादेव, जिसका विवाह मालदेव के साथ हुआ था, यानी कि मालदेव और उदय सिंह साडू साडू थे। साडू समझते हैं ना आप, एक ही दुकान से ठगे हुए दो ग्राहक साडू कहलाते हैं, ध्यान रखना। अच्छा देखो यहाँ पे उमादेव, तो लूणकरण की पुत्री थी उमादेव, और लूणकरण मालदेव की विस्तारवादी नीति से प्रसन्न नहीं था, लेकिन मालदेव का प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए इसको विवाह करना पड़ा अपनी पुत्री का। अतः उमादेव से मालदेव के संबंध थोड़े अच्छे नहीं रहे, और उमादेव मालदेव से रूठ गई और मालदेव उमादेव से रूठ गए, इसलिए ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। तो रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं उमादेव। ठीक है दोस्तों, उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीजाबाई कौन थी। तो जीजाबाई को कोई अगर नहीं जाने तो उससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जीजाबाई कौन थी, शिवाजी महाराज की माता का नाम था। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। रूपा देवी किसकी पौत्री थी, यानी कि रूपा देवी कौन थी। तो देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। होता क्या है, ये घटना है लगभग 13वीं शताब्दी की, 13वीं सदी, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। और इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन कर रहा था। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ देखें मेवाड़ रियासत और जालौर रियासत। जालौर रियासत की नींव डाली थी कीर्तिपाल चौहान ने। थोड़ा सा यहां पे मैं आपको बैक में लेके चलूंगा। कीर्तिपाल चौहान ने जालौर रियासत की नींव डाली थी 1181 ईस्वी में। उससे पहले ये नाडौल का शासक था। ठीक है, इसके पिता जो थे वो नाडौल के शासक थे। इधर मेवाड़ का शासक हुआ था आपके छेम सिंह, और छेम सिंह के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था कुमार सिंह और बड़े बेटे का नाम था सामंत सिंह। बड़े का नाम सामंत था, छोटे का कुमार था। अब कीर्तिपाल चौहान और सामंत सिंह में क्या हो गया, झगड़ा, और कीर्तिपाल ने सामंत को पराजित कर दिया। सामंत चला गया वागड़, तो इसने वागड़ की स्थापना कर दी। 1173 ईस्वी की घटना है। वागड़ की स्थापना किसने की, सामंत सिंह गुहिल वंश का शासक था। ठीक है, सामंत सिंह, रावल सामंत सिंह या महारावल सामंत सिंह ने 1173 में वागड़ राज्य की स्थापना की, और इसकी राजधानी किसको बनाया, इसकी राजधानी बनाया बड़ौदा को। बड़ौदा ये डूंगरपुर में पड़ती है, डूंगरपुर, भद्रपट्टक ऐसा कुछ नाम भी इसको पुराने समय में कहा जाता था। तो सामंत सिंह पराजित हो जाता है, कुमार सिंह कीर्तिपाल को पराजित कर देते हैं, और कीर्तिपाल को पराजित करने के बाद कुमार सिंह दोबारा से मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। मेवाड़ पर आधिपत्य हो गया इनका 1179 में। ठीक है, अब क्या होता है, अब देखो मेवाड़ के शासकों को जालौर के शासकों ने पहले पराजित किया, फिर मेवाड़ के शासकों ने जालौर के शासकों को पराजित किया, यानी कि इन दोनों में क्या चल गई, शत्रुता। समझ गए। अब क्या होता है, कुमार सिंह के बाद शासक बनता है इनका बेटा जैत्र सिंह, और इधर कीर्तिपाल के बाद शासक बनता है चाचिक देव के बाद उदय सिंह। कीर्तिपाल के बाद चाचिक देव और चाचिक देव के बाद उदय सिंह। उदय सिंह यहाँ का शासक बनता है जालौर का, और मेवाड़ का शासक जैत्र सिंह। तो सीधी सी बात है, कटुता इनके बीच में भी थी। दिल्ली में शासन कर रहा था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश का ध्यान गया मेवाड़ और जालौर पर। वो राजपूत विरोधी नीति रखता था, इसलिए इनको पराजित करना चाहता था एक एक को। ऐसी स्थिति में जैत्र सिंह, जो उदय सिंह है, ये जैत्र सिंह से हेल्प लेना चाहता था। जैत्र सिंह ताकतवर पावर थी, इसलिए उदय सिंह ने जैत्र सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ अपनी पोती रूपा देवी का क्या कर दिया, विवाह कर दिया। किसने, उदय सिंह ने अपनी पोती रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ कर दिया। तो रूपा देवी कौन हुई, उदय सिंह की पोती। ठीक है, एक रूपादे और हैं, रूपादे, एक रूपादे और हैं, ये मल्लीनाथ जी की पत्नी है। मल्लीनाथ जी लोक देवता मलानी क्षेत्र में मल्लीनाथ जी, उनकी पत्नी का नाम भी रूपादे है। ठीक है, तो एक रूपादे वो हैं, और एक रूपा देवी किसकी पौत्री हैं, उदय सिंह की, और इसका विवाह जैत्र सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ हुआ था, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से ये जो मध्यकालीन महिलाओं से आए हुए प्रश्न हैं, इनको हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।